देवास माता मंदिर में पुजारी के साथ मारपीट कांड को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और सोनकच्छ विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर आमने सामने हो गए हैं। सज्जन वर्मा ने विधायक के बेटे को हिंदू औरंगजेब कहा तो विधायक सोनकर ने भी सज्जन वर्मा को आईना दिखा दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। हम लोग क्या करूं यार, मैं माँ से क्षमा मांगने आए हैं। माँ, जिन अताताइयों ने तेरा अपमान किया है, लोगों ने तेरा प्यार देखा है, आशीर्वाद देखा है, तेरा क्रोध नहीं देखा है। प्रार्थना करना है कि क्रोध मत करना माँ, वो तो पापी है, दंड के भागीदारी हैं। तू इतनी सर्वशक्तिमान है कि दंड से वो लोग बच नहीं सकते। मैं तो ये कहता हूँ कि इस कलयुग में औरंगजेब ने तो मंदिर तोड़े थे, ये आरोप है, लेकिन ये हिंदू औरंगजेब बन गए आजकल, जो मंदिर के अंदर रात्रि में घुस के देवी देवताओं के शयन में खलल डालते हैं। चाहे खजराने का पवित्र मंदिर हो, गणेश भगवान का, चाहे महाकाल का पवित्र मंदिर हो, या माँ चामुंडा की पवित्र टेकरी हो, यहाँ रात में घुस के कलयुग के अताताइयों ने, कलयुग के औरंगजेबों ने, ये हिंदू औरंगजेब कहता हूँ मैं इनको, वो तो मंदिर तोड़ता था तो भगवान के शयन, उनकी निद्रा को खलल डाल के उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। माँ इनको दंड जरूर देगी। मुझे तो दुख इस बात का है कि ये छद्म सनातनी लोग, जिस बच्चे ने दुर्घटना करी, उसका पिता विधायक है और उस सनातनी विधायक, मुझे तो आश्चर्य की असली सनातनी जो देवास में रहते हैं, उनके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला कि अपनी माँ का अपमान हुआ। मुझे आश्चर्य है। हम कोई राजनीति का पुख देना नहीं चाहते, हम तो माँ का क्रोध शांत रहे, माँ के क्रोध की ज्वाला से लोग भस्म ना हो जाए। यह माँ तेरा अपमान हुआ है, उनको भी क्षमा करना, लेकिन तेरे अंदर इतनी शक्ति है कि वो जो पाप तेरे साथ किया वो बच नहीं पाएंगे। देखिए, माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मैं समझता हूं कल जिस प्रकार से माता टेकरी पर उन्होंने जाकर राजनीतिक ड्रामेबाजी करने का जो प्रयास किया है, ये एक ऐसे वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है। रही बात माता टेकरी पे जाकर माता के सामने माफ़ी मांगने की और इस प्रकार की ड्रामेबाजी करने की, तो मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से निरंतर हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का, सनातन समाज का अपमान करने का काम माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने करा है, उनकी पार्टी ने करा है। एक उदाहरण मेरी सोनकच्छ विधानसभा के झिरवाए गांव में, जहां पर भागवत कथा चल रही थी और उस भागवत कथा के व्यासपीठ पर खड़े होकर माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने इस देश के राष्ट्रीय संतों का अपमान किया था। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, प्रदीप मिश्रा जी के बारे में जब उन्होंने वहां पर खड़े होकर अपमानजनक टिप्पणी करी, जिससे क्षुब्ध होकर कथावाचक रामकृष्ण उपाध्याय जी को दुखी मन से सौगंध लेना पड़ा था कि सज्जन सिंह वर्मा जी ने जिस प्रकार से साधु संतों का, पुजारियों का अपमान किया है, इस कारण मैं जीवन भर सोनकच्छ विधानसभा के किसी भी गांव में कभी भी भगवत कथा वाचन नहीं करूंगा। ये इतनी दुख की घटना थी और उस समय सज्जन सिंह वर्मा जी ने कभी भी उन उपाध्याय जी से या साधु संतों से माफ़ी मांगने का काम नहीं किया, बल्कि आज जिस प्रकार की नौटंकी कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सज्जन सिंह वर्मा जी एक तरफ कहते हैं कि औरंगजेब पे हिंदू मंदिरों पे हमला करने का आरोप है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज भी वो मुगल आक्रांताओं को पर आरोप मात्र होने की बात करते हैं, किससे उनको डर लग रहा है? आज भी वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भाई साहब, आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, इसके इतिहास में दर्ज है कि औरंगजेब एक मुगल आक्रांता था जिसने एक नहीं हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा है। और आपको किससे डर लग रहा है जो आप ये बोलने से आज भी हिम्मत नहीं कर पा रहे कि औरंगजेब आक्रांता था? आप सिर्फ आरोप मात्र की बात कर रहे हैं।